नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। अभी किसी का कमेंट्स मैंने देखा है, काफ़ी दिनों बाद मैं ऑनलाइन आया हूँ। ये सर ओपन लास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो करा दीजिए। तो फ्रेंड्स बहुत सारे अलग अलग केवीएस लाइब्रेरियन, डीईएसएसबी और एनवीएस, साथ में लाइब्रेरी असिस्टेंट, ये बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इन्हीं वीडियो के साथ साथ कराए हैं। और ओल्ड क्वेश्चन पेपर या ओल्ड सोल्ड क्वेश्चन पेपर सीरीज के अंतर्गत वो कराए हैं। मेरे ख्याल से 25-30 वीडियो हुए हैं। और घबराने की ज़रूरत नहीं है, पुराना मटेरियल बहुत है। और अब दोबारा स्पेशल दूसरी तरीके से करा दिया जाएगा आपको, बशर्ते आप वीडियो का अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और रिपीट करके वीडियो देखिए। कॉपी कलम लेकर बैठिए। कई बार ये होता है कि वीडियो में कोई क्वेश्चन अच्छा लगा और स्किप हो गया, और आप लोग जो है उसको नोट डाउन नहीं कर पाए और भूल गए बाद में। तो शुरुआत करते हैं। निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो दोस्तों, लिपसिस हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। इसका ब्रश ऑन कर लेते हैं। मोबाइल थोड़ा हैंग करता है, नो डाउट, लेकिन आपको समस्या नहीं होगी। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? लिपसिस नहीं है। वर्तमान में कौन सा संगठन अस्तित्व में नहीं है? तो इंस्टॉग अब अस्तित्व में नहीं है। इंस्टॉग का नया नाम परिवर्तित होकर के क्या हो गया है, बताइए आप लोग। निस्केयर है क्या? हिंट्स कमेंट्स में बताएं। अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट करार के मुताबिक सार्वजनिक सर्जक निधन के पश्चात भी सृजन पर कॉपीराइट लागू रहता है 70 वर्ष। और जेसीसी इसका संक्षिप्त अक्षर है, तो जो यह है हमारा जे गेट कंटेंट फॉर कंसोर्टियम, फुल फॉर्म है जेसीसीसी की। इंडिया नेशनल लाइब्रेरी के लेखक कौन है? तो बीएस केसवन जी की ये बुक है। और बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे, लेकिन ये डिलीट नहीं हो रहा है, ब्रश इसका हो गया है। चलिए चला जाए नीचे की तरफ। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग का प्रकाशन कौन करता है? तो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग का जो प्रकाशन करता है भाई, यूरोपा पब्लिकेशन करता है। इंडियन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशक कौन है? तो इसका जो प्रकाशक है आइसलिक है। फ्रेंड्स, मैं बार बार बता रहा हूँ कि हिंदी मीडियम के खासतौर से बच्चों के लिए इतना मटेरियल किसी चैनल पर नहीं है जितना मैंने डाला है। कहाँ कहाँ से कलेक्शन किया है ये मैं ही जानता हूँ, लेकिन जितने व्यूज़ आप लोगों के आने चाहिए उतने व्यूज़ आप लोगों के नहीं आ रहे हैं। इसलिए बार बार बोलता हूँ कि रिपीट करके देखिए ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो सके। इंडेस्ट का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। यूजीसी इन्फोनेट कार्यक्रम की देखरेख में किया जाता है, तो यह है इन्फोनेट का जो अहमदाबाद स्थापित केंद्र है उसके द्वारा हमारा यूजीसी इन्फोनेट की देखरेख की जाती है। मोबाइल पुस्तकालय सेवा एक महत्वपूर्ण सेवा है। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा मोबाइल पुस्तकालय को कौन सा नाम दिया गया था? तो लाइब्रेरी ऑन व्हील्स डॉक्टर रंगनाथन ने दिया था। विस्तार सेवा का रूप कौन सा है? तो इन ऑप्शन में से विस्तार सेवा के रूप हमारा लाइब्रेरी वेबसाइट, लाइब्रेरी ओरिएंटेशन, बुक फेयर एंड एग्जीबिशन, ये सभी उसके रूप हैं। किस वर्ष आईएसबीएन प्रदान करने वाली संस्था ट्रिपल आरएलएफ ऑफिस को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया था? तो ये 2011 में किया गया था। भारत में आईएसएसएन प्रदान करने वाली संस्था है हमारी नेशनल साइंस लाइब्रेरी निष्केयर। किस संस्था के द्वारा सिस्टर लाइब्रेरी की अवधारणा का विकास किया गया था? तो इफला के द्वारा सिस्टर लाइब्रेरी की अवधारणा का विकास किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ओसीएलसी की स्थापना किसके द्वारा हुई है? तो ओसीएलसी की स्थापना किस नाम से हुई थी? सॉरी, तो वह ओयो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर के नाम से हुई थी। वर्तमान, ठीक, और वर्तमान में इसका नाम ओयो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर ना होकर के ऑनलाइन
सेंटर है, इसका नीचे आएगा। ओसीएलसी का वर्तमान नाम क्या है? ओसीएलसी का वर्तमान नाम है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। विश्व की सबसे बड़ी और पुरानी पुस्तकालय नेटवर्क सेवा है ओसीएलसी, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। विश्व की सबसे बड़ी और पुराना पुस्तकालय नेटवर्क है। भारत का प्रथम पुस्तकालय नेटवर्क कौन सा है? तो कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क है। और कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क की स्थापना कब हुई थी? 1986 के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी। डेल नेट सेकेंड कह सकते हैं क्योंकि 86 उसका, इसका 88, तो डेल नेट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? डेल नेट की स्थापना की गई थी 1988 में। और डेल नेट की जो स्थापना थी वह किस नाम से हुई थी? तो फ्रेंड्स वह डेली लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से हुई थी, और वर्तमान में इसका नाम क्या है? डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क है। एक निश्चित वर्ष के दौरान हुए महत्वपूर्ण राजनीतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक इत्यादि घटनाओं का संकलन कहाँ होता है? तो यह हमारा वार्षिकी या एनुअल्स बोल सकते हैं, उसमें होता है ईयरली। यूरोपा ईयर बुक किस प्रकार का एक एग्जाम्पल है? तो यह हमारा ईयर बुक, क्योंकि उसमें लगा ही है, तो वार्षिकी या ईयर बुक का एक एग्जाम्पल है। वार्षिकी को दूसरा किस नाम से जानते हैं? तो वार्षिकी को हम दूसरे एनल के नाम पे या एनुअल के नाम पे भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है, वार्षिक पचांग जो मौलिक अंतर यह है कि वह वार्षिक पिछले वर्ष की घटनाओं का वर्णनात्मक सांख्यिकीय विश्लेषण होता है, जबकि पचांग में विवरण होता है हमारा पूर्वव्यापी घटनाओं का संकलन होता है। पचांग, फिर क्वेश्चन है पचांग के कौन कौन से उदाहरण हैं हमारे? तो पचांग का उदाहरण हमारा एस्ट्रोनॉमिकल एल्मिनक्स, इन्फॉर्मेटिकल इन्फॉर्मेटिक्स और ट्रोपिकल एल्मिनक्स। जीवन चरित्र स्रोत किसके बारे में सूचना देते हैं? या जीवन चरित्र स्रोत के बारे में कौन कौन सी कथन सही हैं? यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी भी व्यक्ति विशेष की जीवनी, उससे संबंधित घटनाएं, महत्वपूर्ण प्रलेख आदि का संग्रह होता है। इसका उपयोग संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष के द्वारा व्यक्ति संबंधी सूचना प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। इसका उदाहरण कौन कौन सी हैं? इंटरनेशनल, हु इज हु इन अमेरिका, हु इज हु इंडिया, हु इज हु, ये सभी इसके उदाहरण हैं। इलेक्ट्रॉनिक संस्करण के लिए ISSN नंबर किसके द्वारा है, किस नाम से होता है? तो EISSN नाम से होता है। कैटलॉग या सूचीकरण डेटा है जिसे साधारणतः राष्ट्रीय पुस्तकालय द्वारा प्रकाशन से पहले तैयार किया जाता है, उसे कहा जाता है कैटलॉगिंग पब्लिकेशन, CIP। जन्म पूर्व सूचीकरण। प्रेसिस एक महत्वपूर्ण पूर्व समन्वित अनुक्रमणीकरण प्रणाली है जिसका निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो 1974 में इसका निर्माण किया गया था। प्रेसिस का निर्माण किस कार्य हेतु किया गया था? तो ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी में वर्णानुक्रम अनुक्रमणिका अल्फाबेटिकल इंडेक्स बनाने के लिए इसका उपयोग किया गया था। प्रेसिस में पूर्व BNB की अनुक्रमणिका तकनीक का उपयोग किया गया था, चेन श्रृंखला का। और BNB से ही संबंधित ये क्वेश्चन रहा। BNB किस वर्गीकरण पद्धति द्वारा वर्ग संख्या का निर्धारण किया जाता है? तो CC कॉलन क्लासिफिकेशन का चेन प्रोसीजर के लिए उसके लिए उपयोग किया जाता है। CC का पूरा नाम आपको पता ही है, कॉलन क्लासिफिकेशन। सही पद पर सही व्यक्ति का चयन, पोस्टिंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, क्या कहलाता है? हमारा भर्ती या रिक्रूटमेंट कहलाता है। वित्तीय लेन देन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मूल्यांकन क्या कहलाता है? ऑडिटिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है हमारा, किसी भी पुस्तकालय की वार्षिक रिपोर्ट के दो भाग होते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट होता है, एक स्टेटिस्टिकल होता है। ठीक है। ब्रिटिश पुस्तकालय में मुक्त द्वार प्रणाली
के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? बताइए आप लोग, तब तक मैं ऊपर चलता हूँ। ये माने जाते हैं जेम्स डफ ब्राउन। ठीक है फ्रेंड्स। न्यू चार्जिंग सिस्टम के जन्मदाता कौन थे? जॉन कॉटन डाना थे। और किसे प्रबंध की विचारधारा का पारंपरिक जो विचारधारा है उसका जनक या फादर कहा जाता है? वह कहा जाता है हमारा हेनरी फेयोल को। पुस्तकालय की व्यवस्था में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के कार्यान्वयन हेतु एक मॉडल प्रस्तुत किया जा जो 10 चरण वाली प्रक्रिया की रूपरेखा और 4 स्तरों पर विभाजित है। यह किसका है? सूसन एंड बर्नार्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्यपूर्ण प्रबंधन का प्रतिपादन 1954 में किसके द्वारा किया गया था? तो ये पीटर ड्रेकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजन या अधिग्रहण विभाग द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्य क्या हैं? पुस्तकों और प्रलेखों का क्रियादेश, बिल की प्रक्रियाकरण और दावा निरसन, पुस्तकों का परिग्रहण, ये सब हैं। परिग्रहण पंजिका पुस्तकालय का क्या है? स्थायी और मुख्य अभिलेख है, परमानेंट रिकॉर्ड। परिग्रहण पंजिका या एक्सेशन रजिस्टर पुस्तकालय के संग्रह को उसी क्रम में दर्ज किया गया होता है जिस क्रम में उसे पुस्तकालय में प्राप्त किया होता है। परिग्रहण पंजिका का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है? तो 16 इंच गुणा 13 इंच उसका स्टैंडर्ड साइज होता है एक्सेशन रजिस्टर का। भारत में ISBN प्रदान किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो यह RRLF राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। किस संस्था के द्वारा अर्थात RRLF के द्वारा अपना ऑफिस कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया था? 2011 में स्थानांतरित किया गया था। भारत में ISSN प्रदान करने वाली संस्था है हमारी नेशनल साइंस लाइब्रेरी निष्केयर। और किस संस्था के द्वारा सिस्टर लाइब्रेरी की अवधारणा का विकास किया गया था? तो ये इफ्ला के द्वारा इसका विकास किया गया था। UAP शब्द का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ द पब्लिकेशन। और लिब्रामेट्री शब्द की अवधारणा का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा लिब्रामेट्री की अवधारणा का विकास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, KS असदुल्ला पुस्तकालय अध्यक्ष कहाँ के थे? तो इंपीरियल लाइब्रेरी के पुस्तकालय अध्यक्ष थे हमारे KS असदुल्ला। ठीक है, कमेंट्स करके बताइए आप लोग क्वेश्चन कैसे लगे। और देखता हूँ समय मिलता है तो आप लोगों को दोबारा फिर से एक बार ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज दोबारा से कराऊंगा। हाँ, लेकिन क्वेश्चन मिक्स भी हो सकते हैं और स्पेशल स्कूल या कंपटीशन वाइज भी वो क्वेश्चन हो सकते हैं। तो तैयार रहिए उसके लिए, जल्दी आपको मिलेगा वीडियो। नमस्कार।